अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी सिस्टर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और सिंपल नेक डिज़ाइन लेकर आई है, जिसकी बहुत ही सिंपल तरीके से स्टिचिंग और कटिंग में आपको डिटेल में बता रही हूँ। तो इस नेक को बनाने के लिए सबसे पहले हमको फ्यूज़िंग की ज़रूरत है। सबसे पहले हम फ्यूज़िंग लेंगे। हम फ्यूज़िंग की विड्थ जो है हम 11 इंच लेंगे। इसकी विड्थ हमने लिए 11 इंचेस और इसकी हम लेंथ लेंगे 8 इंचेस। ये हमारे पास इसकी लेंथ है 8 इंच और इसकी जो हमारी विड्थ है चौड़ाई वो हमारे पास 11 इंच है। फिर हम इस फ्यूज़िंग को फ़ोल्ड कर देंगे और हम 3.5 इंच पे हम जो है ना विड्थ का निशान लगा लेंगे, एक मार्क लगा लेंगे और 5 इंच की जो मार्किंग है हम लोग लेंथ की कर लेंगे। अब हम इसको बॉक्स बना देंगे। दोनों साइड हम इसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसका बॉक्स बना देंगे। बॉक्स बनाने के बाद हमें यहाँ पे राउंड शेप बनाना है इसका, और नीचे से हम जो लेंथ की पूरी लेंथ है वो 7 इंच है, 7 इंचेस है पूरी लेंथ। तो नीचे से हम 2 इंचेस लेंगे। ऊपर से हम इसको राउंड शेप में एक नेक बना देंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, जिस तरह मैं शेप बना रही हूँ पेन से या पेंसिल से, आप किसी भी चीज़ से एक शेप बना दीजिएगा राउंड का। अब हम इसके जो राउंड शेप हमने बनाया इस बॉक्स के बाद हम 1/2 इंचेस का अलग से निशान लगाएंगे। ये हम पूरी नीचे तक इसकी मार्किंग करेंगे राउंड शेप में। आप जैसे अब देख रहे हैं, आप बिल्कुल सिंपल से इसी तरह का मार्किंग कीजिएगा तो आपका नेक बिल्कुल ही ठीक तरीके से बनेगा। कटिंग में कोई भी आपको इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह हमने नीचे तक इसकी मार्किंग राउंड लगा दी है और नीचे हमने जो 2 इंच का निशान लगाया था उस पर हमने ट्रायंगल बना दिए। ऊपर से हमने 1/2 इंच लिया था और नीचे से हमने 1 इंच लिया था और फिर हमने इसको क्रॉस में निशान लगा दे दिया। ट्रायंगल के बाद हमने 1/2 इंच का निशान फिर छोड़ दिया। 1/2 इंच की उस पर हमने एक डॉट लगा दिया, मार्क लगा दिए। अब हमारे पास ये राउंड जो शेप है वो 3.5 इंचेस का है और ऊपर से हम इसको राउंड में लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो हमने मार्क लगाए थे उसको अच्छी तरह से ड्रॉ करके राउंड शेप बना देंगे। उसके बाद हम दोबारा जो राउंड हमने सेकंड लाइन ड्रॉ की थी उसके बाद हम फिर से 1/2 इंच का निशान लगाएंगे और उस नीचे तक 1/2 इंच हम छोड़ के पूरा 1/2 इंच का ऊपर तक तीसरी जो लाइन हम थर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे वो भी 1/2 इंच की ही ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम फोर्थ लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो भी 1/2 इंच के मार्जिन छोड़ के हम फोर्थ लाइन भी इसकी इसी तरह ही ड्रॉ करेंगे और 1/2 इंच नीचे से उस तरह छोड़ देंगे। अब हम इसको मार्किंग करेंगे इसकी इस तरह से। ये हमारे पास नेक बन गया। नीचे से हम 1/2 इंच लेंगे और जो हमारा ट्रायंगल है ट्रायंगल से हम 1 इंच ले लेंगे। ये हमारा नेक की जो मार्किंग है हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर भी मैं आपको इजी के लिए इसके अच्छे से मेजरमेंट बता देती हूँ। हमने विड्थ लिए 3.5, जैसे मैं इस पर लिख रही हूँ आपको पता चल जाएगा। लेंथ मैंने इसकी 5 इंच ली है। ये विड्थ हमारे पास 3.5 है, 3.5 इंच है और हमारी लेंथ इसकी 5 इंचेस है और जो तीनों मार्किंग जो राउंड बने वो हमारे हाफ इंच के है। हमने जो ट्रायंगल लिए वो 2 इंचेस का लिया है और ऊपर से जो हमने गैप छोड़ा है वो 1/2 इंच का लिया है। ये गैप हमारा 1/2 इंच का, ये हमारी जो नेक की मार्किंग है आपके पास है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो कटिंग करने का भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल इसी तरह के प्रोसीजर से जैसे मैं कटिंग करी हूँ आपको करना है। सबसे पहले इसका जो हमने राउंड बना है उसकी कटिंग कर देंगे। फिर हमने नीचे जो ट्रायंगल है उस पर कट लगा देंगे और ऊपर से हम जो इसका राउंड शेप बनाया है इसको कट करके अलग कर देंगे। फिर हमने जो 1/2 इंच की मार्क किया था उधर से हम ट्रायंगल के भी कटिंग कर देंगे और इसको अच्छी तरह से फोल्ड करके पकड़ना है ताकि ये आगे पीछे ना हो। अगर थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हुआ तो आपका नेक जो कटिंग करेंगे वो ख़राब हो जाएगा। फिर हमने जो इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है फ्यूज़िंग पे वो हम फ्यूज़िंग से इसको अलग कर देंगे और हमारे पास एक नेक का प्रॉपर शेप बन जाएगा। इसके बाद हम अच्छे से इसको पकड़ लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते इसको आयरन कर दीजिएगा, बिल्कुल हल्का सा हीट अप करके इसको कर दिएगा। ज़्यादा हीट अप आयरन ना लगाइएगा और नहीं है बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा, फिर ये ख़राब हो जाएगा नहीं। अब हम इसकी 1/2 इंच की जो हमने निशान लिए जो हमारे गले का मेन पार्ट है उस पर हम 1/2 इंच इसकी 1/2 इंच जो कटिंग है वो उसको कर लेंगे। वो राउंड हम इसका अलग कर देंगे इससे, बिल्कुल कटिंग करके। बिल्कुल स्लो आपको कटिंग करनी, कोई जल्दी नहीं है वरना आपका नेक इस तरह ख़राब भी हो सकता है। ये हमारे नेक की अब हमने कटिंग कर दी है, हमारे नेक का शेप बन जाएगा हमारे पास। ये इस टाइप का हमारे पास नेक बनेगा। ये आजकल बहुत ही इन है, आप लॉन या लिलन पे अच्छे तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और अच्छा लगता है। अब हमने शर्ट लेंगे जिस पे हम बना रहे हैं, हमारे पास लॉन की शर्ट है जिस पे रेड कलर के फ्लावर बने हुए हैं।
अब हम इसका सेंटर बना देंगे शर्ट का अच्छी तरीके से आयरन करके। आप लोगों को भी सिस्टर्स ऐसे ही करना है। इसका हमने सेंटर बनाने के बाद फिर हमने शर्ट जो है फ्रंट साइड कर लेंगे। शर्ट की फ्रंट साइड पे हम हमेशा, मैं आपको बोलती हूँ, जो भी हम गला बनाते हैं वो फिलिंग हम बैक साइड पे लगाएंगे। शर्ट की फ्रंट साइड लेंगे, मतलब शर्ट की जो फ्रंट साइड है उसके उल्टे साइड पे हम लोग फ्यूजिंग चिपका देंगे। अच्छी तरह से उसको पेस्ट कर देंगे आयरन की मदद से। गले को बहुत, हम जो नेक हमने बनाया बहुत टाइट नहीं पकड़ेंगे कुछ, वरना लूज़ हो जाएगा हमारा गला। इस पर हम अच्छी तरह से आयरन करके इसको पेस्ट कर देंगे अच्छी तरीके से। ये हमारे पास हमारा गला पेस्ट हो गया है। फ्रंट की बैक साइड पे हमने इसको उल्टी साइड पे इसको पेस्ट कर दिए। अब हमारे पास शर्ट का जो पीस बचा होगा वो हम लेंगे फ्रंट की शर्ट की जो फ्रंट साइड पे है, हमने इसको पिन अप कर देंगे। इस पे हमने इसको जितना हमारे पास नेक की फ्यूजिंग पे नेक है उससे हम 1 इंच लंबा और 1 इंच जो चलेंगे हम विड्थ में और 1 इंच लेंथ में थोड़ा थोड़ा कपड़ा ज़्यादा ले लेंगे, जो हमारे पास मार्जिन का आ जाएगा जो हम एक्स्ट्रा लेंगे। फिर हम इसको अच्छी तरीके से पिन अप कर देंगे ताकि हम इस पर स्टिचिंग करें तो हमारे पास ये हिले जुले ना, ताकि हमारा नेक ख़राब होने का भी ख़तरा होता है। अब इसको हम अच्छी तरह से पिन अप कर देंगे चारों साइड से। जितना आपको इजी लगे आप इसको पिन अप करके इस पर स्टिचिंग कीजिएगा, आपको बहुत ही इजी लगेगा। पिन नहीं लगाएंगे तो आपका नेक बहुत ही ख़राब हो जाएगा, स्टिचिंग ठीक से नहीं होगी तो ये नेक हिलेगा। अब हम इसकी स्टिचिंग लगाएंगे। स्टिचिंग की वीडियो असल में मुझसे स्किप हो गई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी स्टिचिंग मैंने कैसे की। पहले मैंने राउंड शेप पे स्टिच लगाई है और फिर इसके जो मैंने हाफ इंच के दोनों राउंड थे उन पे स्टिच लगाई। पहले मैंने ऊपर से नेक पे स्टिच लगा के इसका ट्रायंगल तक कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने इसके जो साइड कॉर्नर के राउंड थे उस पर मैंने स्टिच करके उसका कपड़ा काट दिया। वो मैं अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और जो ऊपर का मैंने राउंड के 2 लाइंस थी उसमें आप गम स्टिक की मदद से अच्छी तरह से पेस्ट कर देंगे आयरन के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही सफाई का ख्याल रखिएगा इसमें, और आयरन बहुत यूज़ कीजिएगा वरना आपका नेक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे नेक की लुक ही भर है ऊपर के ये इस राउंड से आएगी। अगर ये राउंड ही हम ठीक से अच्छे से सफाई से नीटनेस से नहीं बनाएंगे तो हमारा नेक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इसको मैंने गम स्टिक की मदद से अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है। इस पर जैसे आयरन ऊपर से फ़ौरन लगा रही हूँ तो ये फ़ौरन से अच्छी तरह से पेस्ट हो रहा है। एक साइड मैंने बिल्कुल पेस्ट किया है, जो आपको नज़र आ रहा है वो क्या कैसे लग रहा है, और दूसरी साइड में आपको शेप बताने के लिए दिखा रही हूँ कि आपको इसी तरह इसको गम स्टिक की मदद से इसको पेस्ट करना है अच्छी तरह से। ये पेस्ट हो जाएगा। अच्छी तरह से इस पर गम स्टिक लगा दीजिएगा। इतनी भी गम स्टिक आप मत लगाइए कि आपका नेक ही पूरा ख़राब हो जाएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत और भी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, अच्छी खूबसूरत नेक डिज़ाइन की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मेरी कोई न्यू नेक डिज़ाइन की वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए। और आपको अगर कोई भी नेक में कोई भी स्टेप समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये नेक डिज़ाइन अच्छा लगता है तब भी आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये नेक डिज़ाइन जो मैंने बनाया है कैसा लग रहा है। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो का एक भी स्टेप आप इसको स्किप मत कीजिएगा, वरना आपका नेक बिल्कुल वैसा नहीं बनेगा। आपका नेक बीच में अगर आप स्टेप छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल भी वैसा नेक नहीं आएगा जो मैं बना रही हूँ। अब हम इसके ट्रायंगल पे भी गम स्टिक लगा देंगे और इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर देंगे। अब हम इस पर ऊपर से आयरन लगाएंगे। आयरन लगाने से ये होता है कि हमारी जो गम स्टिक है फ़ौरन से पेस्ट हो जाती है। और नीचे का जो हमारा जो सिंपल नेक है जो राउंड बनाया है उसकी हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा जितना है उसकी कटिंग कर देंगे और इसको फिर हम गम स्टिक की मदद को इस गम स्टिक की मदद से इसको भी पेस्ट कर देंगे। और जो हमने ट्रायंगल बनाया है उसके दोनों साइड आप देख लीजिए वीडियो में जैसा है आपको नज़र आ रहा है, मैंने दोनों साइड पे कट लगाए हुए हैं ताकि हमें जो हम पेस्टिंग करेंगे तो उस पर हमें बहुत आसानी हो जाएगी। अब हमने इसकी दोनों साइड जो राउंड थे उस पर भी मैंने गम स्टिक की मदद से इसको अच्छी तरह पेस्ट कर दी और ऊपर से आयरन फेर दी। अब मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक फ्रंट से कैसे बनती है। हमारा बैक साइड है शर्ट का। अब मैं आपको इसकी फ्रंट साइड दिखाती हूँ तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये हमारा फ्रंट साइड है, बहुत ही सफाई से बना है, नीटनेस। आप लोग भी एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा वरना आपका भी गला इसी तरह बनेगा ना। अगर स्किप कर देंगे तो आपका नेक डिज़ाइन ऐसे नहीं आएगा। अब हमने रेड कलर का लुप्स बनाए हैं और रेड कलर के लुप्स को तकरीबन 1.5 इंच यानी कि इसको हम 1.5 इंच का लुप्स बना के कटिंग कर देंगे। बहुत सारे लुप्स हमने काटे हैं तो एक साइड राउंड में दूसरी साइड राउंड में हम लुप्स लगाएंगे। 1/2 इंच का लुप्स बनाया हमने। और अब इसके जो दोनों राउंड के ऊपर के जो गैप हमने छोड़ा हुआ है इस पर हमने UHU लगा दी है। आपके पास जो भी ग्लू अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हो।
हमने एक साइड पे राउंड में सारे लूप्स लगाएंगे और दूसरी साइड पे इसी तरह लूप्स को पेस्ट कर देंगे, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। इसी तरह आपको पेस्टिंग करनी है और ये हमारे नेक की फाइनल लुक है, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये हमारे नेक के फाइनल, इसका जो ट्रायंगल है उस पर अब इसकी हम स्टिचिंग दिखाऊंगी मैं आपको। मुझसे जो कट स्टिचिंग की वीडियो पहले थी फ्यूजिंग पे, वो स्किप हो गई थी, लेकिन ये वाली वीडियो मैंने आपके लिए लाजमी बनाई है ताकि आप देख सकें इसकी स्टिचिंग कैसे होगी। पहले हमने ऊपर के राउंड पे अच्छी तरह से स्टिच लगा दी है। अब ये देख लीजिए, बिल्कुल आहिस्ता से स्टिचेस लगाइएगा, लाजमी नहीं है कि आप इसको बहुत ही फास्ट स्टिचिंग करेंगे तो आपका नेक ख़राब भी हो सकता है। अगर बिगनर्स हैं तो बिल्कुल ही एहतियात करना चाहिए, वरना ऐसा नेक बिल्कुल भी उनका नहीं बनेगा। इस पर हम अच्छी तरह से स्टिचिंग कर देंगे। ये देख लीजिए, पूरा जो सबसे पहले हमने इसके ऊपर के राउंड को अच्छी तरह स्टिच कर देंगे। अब जो हमने नेक्स्ट पार्ट इसके हम ये देख लीजिए, जो हमने लूप्स लगाए हैं रेड कलर के, उस पर हम यहाँ पे स्टिचिंग लगाएंगे। ये देख लीजिए, इस तरह से हम इसको स्टिच लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से मोड़ के, ये देखें, अब हम दूसरी साइड पे इसकी स्टिच लगाएंगे। ये हमारा बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत नेक डिज़ाइन है। ये आप लॉन के ड्रेसेस पे बनाएं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब हम इसके दूसरे पार्ट पे भी उसी तरह स्टिच करेंगे जैसे हमने पहले पार्ट पे किया था। आप लोग देख लीजिए, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी तरीके से आपको नेक डिज़ाइन बता रही हूँ। ये बहुत ही इजी है। इस तरह से आप लोगों को इसकी स्टिचिंग करनी है। और अगर आप लोग को ये नेक डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा नेक डिज़ाइन लगा। ये देख लीजिए, ये हमारा फाइनल लुक है। और नीचे का जो हमने राउंड है और जो ट्रायंगल है, इसकी हम नीचे से तुरपाई लगाएंगे। अब हमने इसके सर्कल में 3 बीड्स लगाए, 2 रेड कलर के और 1 नेवी ब्लू कलर के हमने बीड्स लगाई। और ये बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट सा लग रहा है। इस पे ना बहुत ही लेसों की थोपा थोपी है, ना कुछ है, और ये सिंपल सा डिज़ाइन है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अगर आप लोगों को इसी तरह न्यू नेक डिज़ाइन की वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।